ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 33वें अध्याय में भगवान विष्णु के आयुध सुदर्शन चक्र की पूजा का विधान श्रवण किया था। आज हम भगवान के अवतार हयग्रीव की पूजन का विधान श्रवण करेंगे। इस 34वें अध्याय में हम आपको इस हयग्रीव के पूजन की विधि का श्रवण करवाएंगे। सब लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भगवान रुद्र ने पूछा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप फिर से देवार्चन विधि को बतलाएं। आपके द्वारा बार बार देव पूजा विधि को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तब भगवान विष्णु श्री हरि भगवान रुद्र को बताते हैं, हे रुद्र, अब मैं हयग्रीव नाम के देव की पूजन विधि को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से हयग्रीव का पूजन करना है, उसका पूजन श्रवण करें। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हयग्रीव देव का ही वाचक है। वह परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है। ओम सौं क्षीं शिरसे नमः। यह प्रणवयुक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम क्षाम हृदयाय नमः। ओम क्षीं शिरसे स्वाहा। ओम क्षुं शिखायै बखट। ओम क्षं कवचाय हुम। ओम क्षुं क्षेत्र नेत्रत्रयाय बखट। ओम ह अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, हे वे हयग्रीव देव शंख, कुंद पुष्प, चंद्र के सदृश श्वेत वर्ण, कमलनाल तंतु और रजत धातु के कांति के समान देह कांति को धारण करने वाले हैं। गौ के दुग्ध की भांति गाय के दूध के समान और करोड़ों सूर्यों के समान प्रतिभासित होने वाले शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले वे सर्वव्यापी देवता मुकुट कुंडल बनमाला से सुशोभित सुदर्शन चक्र से युक्त सुंदर सुंदर कपूरों वाले पीतांबर को धारण किए हुए हैं। सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्र से न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पद्मादि, शंख चक्र गदा पद्म आदि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चना करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हयग्रीव के आसन के निकट बैठ करके उनके आसन के निकट जो भी अन्य देवता अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आवाहन करना चाहिए तथा ओम हयग्रीवासनस्य आगच्छत तदेवता, इस प्रकार आवाहन करके स्वस्तिकाया सर्वतोभद्र मंडल के अंतर्गत उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा करनी चाहिए। हे वृषभध्वज, हे शंकर भगवान, समस्त परिवाराय अच्युताय नमः। इस प्रकार से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा, महादेवी तथा शंख एवं पद्म नामक निधि की पूजा करके अग्रभाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, उसके बाद में कूर्म, अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें।
कूर्म बोलते हैं कछुआ, अनंत बोलते हैं शेषनाग जी को, उनका पूजन करना चाहिए। अग्नि गुण में धर्म, नैऋत्य गुण में ज्ञान, वायु गुण में वैराग्य तथा ईशान गुण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। उसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य तथा उत्तर दिशा में अनैश्वर्य का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को पूजन करके मध्य भाग में ही कंद, नाल और पद्म की विधिवत पूजा करें। उसके बाद मध्य में अर्क, सोम, अर्क बोलते हैं भगवान सूर्य को, अर्क सोम बोलते हैं चंद्रमा को, और अग्निमंडल का पूजन करना चाहिए। हे बृषद्वद्ध, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहुवी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह नामक ये शक्तियाँ हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अवस्थित पद्मपत्रों पर यथाक्रम ओम विमलायै नमः, ओम उत्कर्षणीयै नमः, ओम ज्ञानायै नमः, ओम क्रियायै नमः, ओम योगायै नमः इत्यादि मंत्र से विमलादि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए, कल्याण को चाहने वाला, जो कल्याण की इच्छा रखता हो अपने, उस व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की कर्णिका में ओम अनुग्रहायै नमः इस मंत्र से करें। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के बाद में देवाधिदेव भगवान हयग्रीव का मंडल में आवाहन करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। आवाहन करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से नमस्कृत देवादिदेव परमेश्वर भगवान हयग्रीव का फिर से ध्यान करना चाहिए और शंख चक्रादि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित दिखा करके उनको फिर उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद पाद्य, जल, अर्घ्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करें। हे वृषभध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें जल, अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिए। उसके बाद में मूल मंत्र से भैरव देव को पाद्यादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे शिव, उसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का, दक्षिण दिशा में पद्माय नमः कहकर पद्म का, और पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः करके सुदर्शन चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदायै नमः करके गदा का यथाक्रम पूजन करें। इसी प्रकार फिर से पूर्व दिशा में ओम खंगाय नमः से खड्ग, दक्षिण में ओम मुसलाय नमः मुसल का, और पश्चिम दिशा में ओम पासाय नमः पास का, और अंकुशाय नमः करके अंकुश का, मध्य में ससराय धनुष, ससराय मतलब धनुष सहित बाण का, बाण सहित धनुष का पूजन करके धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि 4 दिशाओं में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला तथा मंगलमय पीताम्बर की पूजा करके फिर से शंख चक्र गदाधारी भगवान हयग्रीव की पूजा करें। उसके बाद में ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी की पूजा करें। ओम नारदाय नमः नारद जी का पूजन करें। ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध और गुरुवे नमः करके गुरु का, और परम गुरु भ्यो नमः करके परम गुरु का, और गुरु पादुकाभ्याम नमः करके गुरु की चरण पादुकाओं का आवाहन करें। तत्पश्चात ओम सवाहनाय सपरिवाराय इंद्राय नमः सवाहनाय सपरिवाराय अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम त्रिनैऋत्यै नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायव्ये नमः ओम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अनंताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः। इन मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से ऊर्ध्व दिशा पर्यंत इंद्र, अग्नि आदि सभी दिग् देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में ओम वज्राय नमः ओम शक्तये नमः ओम दंडाय नमः ओम खंगाय नमः ओम पासाय नमः
ओम ध्वजाय नमः, ओम गदायै नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः। इन मंत्रों से वज्र शक्ति आदि आयुधों की, भगवान के आयुधों की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ईशान कोण में ओम विश्वक्सेनाय नमः, इस मंत्र से विश्वक्सेन की पूजा करें। इसी प्रकार अनंत की पूजा करें। हे वृषभध्वज, भगवान हयग्रीव के मूल मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में उन हयग्रीव को की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उन्हें समर्पित कर दें। तदनंतर देवेश्वर भगवान हयग्रीव की इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए। ओम नमो हय शिरसे विद्याध्यक्षाय वै नमः, नमो विद्यास्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः, नमः शांताय देवाय त्रिगुणायात्मने नमः, सुरासुरनिहन्त्रे च सर्वदुष्टविनाशने सर्वलोकाधिपतये ब्रह्मरूपाय वै नमः, नमश्चेश्वरवन्द्याय शंखचक्रधराय च नमः, आद्याय धान्ताय सर्वसत्त्वहिताय च त्रिगुणाय गुणावयव ब्रह्म विष्णुस्वरूपिणे कर्त्रे हर्ते सुरेशाय सर्वगाय नमो नमः। इस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद इन श्लोकों का आपको श्रवण करवाते हैं। सर्व विद्याधिपति अश्वशिर भगवान को नमस्कार है। विद्या स्वरूप, विद्या प्रदान, विद्या प्रदायक, विद्या को देने वाले उन देव के लिए बार बार नमन है। शांत स्वरूप, त्रिगुणात्मक, सुर तथा असुरों का निग्रह करने वाले, सभी दुष्टों का विनाश करने वाले, सर्वलोकाधिपति ब्रह्म विष्णु स्वरूप उन देव हयग्रीव के लिए नमस्कार है। महेश्वर के लिए भी वंदनीय शंख चक्र गदाधारी, जगत के आदि कारण, परम उदार तथा सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप, जगत की सृष्टि के कर्ता, संहर्ता, देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान हयग्रीव को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल के मध्य शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमय सर्वांग सुंदर अविनाशी महेश्वर के भी ईश्वर महादेवाधिदेव परमात्मा हयग्रीव का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हयग्रीव की पूजा विधि का वर्णन किया है। परम भक्ति पूर्वक जो इस पाठ का श्रवण करता है, इस पाठ को करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस 34वें अध्याय में भगवान हयग्रीव के पूजन का विधान को विराम देते हैं। कल आपको एक और पूजन विधि का श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।